दोस्तों आज ये इम्पोर्टेंट सम सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में आता है। तो अभी देखो, ये इवेल्युएट है कि इंटीग्रल दिया गया है, ठीक है। इसका जो हाई है 1 है और लो है वो है 0, और यहाँ पे दिया गया है dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर यूजिंग ट्रेपेजियल रूल, सिम्पसन्स 3/8 रूल्स। सो मैंने पिछले वाला वीडियो में दिखाया था 1/3 रूल जो सिम्पसन का होता है कैसे करना है। तो ये है 3/8 रूल। तो सब कुछ बिल्कुल सेम ही है, सिर्फ फॉर्मूला का थोड़ा फ़र्क होता है। तो पहले देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है लेट n इक्वल्स टू 8। n इक्वल्स टू 8 मतलब जो किया है, जो ये देखो, मतलब कितना पार्ट में हम तोड़ेंगे। तो एज्यूम कर लिया कि ये 6 पार्ट में तोड़ेंगे। तो किसको तोड़ेंगे दोस्तों? ये डिफरेंस को। ये लोअर बेस है, ये हायर बेस है। तो लोअर बेस माइनस हायर बेस, इसको 6 पार्ट में तोड़ेंगे। तो अभी देखो हाइट कैसे निकलेगा। ये हाइट, ये देखो 1 जो हायर बेस माइनस लोअर बेस 0, ठीक है, 1 0। सो हाइट जो निकलेगा 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 6। यहाँ पे हमें बोला नहीं गया है जो कितना पार्ट में इसको तोड़ना है। अगर स्पेसिफिकली बोला जाएगा तो जो बोला जाएगा उसी को हम लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे बोला नहीं गया कि हाइट भी हमें यहाँ पे दिया नहीं गया, ठीक है, और एन मतलब कितना पार्ट में तोड़ना है वो भी दिया नहीं गया। तो अगर ऐसा दिया नहीं जाएगा तो आप अपने हिसाब से उसको तोड़ लोगे। तो यहाँ पे अभी देखो 3/8 का जो रूल होता है ना, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 होना ही चाहिए। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब जो होता है जैसे कि 3, 6, 9, ये जो मल्टीपल ऑफ 3, तो इतना पार्ट में आपको तोड़ना होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 6 लिया। तो अभी इसको ये 1 माइनस 0 जो कि हाइट माइनस बेस, इसको डिवाइड बाई 6 पार्ट में तोड़ेंगे, जो यहाँ पे आता है 1/6। तो हाइट आ गया हमारा 1/6, ठीक है, हाइट निकल गया। अगर क्वेश्चन में हाइट दे दिया जाएगा तो वो वाला हाइट हम सॉल्यूशन में डाल देंगे। अगर क्वेश्चन में हाइट नहीं दिया जाएगा तो अगर सिर्फ एन दिया जाएगा, एन मतलब ऐसा बोला जाएगा कि कितना पार्ट में तोड़ना है, तो एन से हाइट हम निकाल लेंगे। ये देखो हाइट इक्वल्स टू हाई माइनस लो, मतलब हाई माइनस लो और बेस आप जो कहोगे उसको डिवाइड बाई एन मतलब नंबर ऑफ पार्ट। तो एन भी क्वेश्चन में नहीं बोला गया, इसलिए हमने एज्यूम कर लिया 6 पार्ट में तोड़ेंगे। 6 पार्ट में क्यों तोड़ेंगे? जैसे कि ये सिम्पसन 3/8 वाला रूल है, इसमें हमें मल्टीपल ऑफ 3 लेना है, मतलब जैसे कि 6 और 12 ऐसा कुछ जो 3 से डिवाइड होता है, तो उतना पार्ट में तोड़ेंगे। तो 1/6 h हो गया। तो हमें n से h मिल गया, तो h हो गया हमारा। तो अभी ये टेबल को हमें बनाना है। तो टेबल का जो बेस है वो है 0, सबसे कम वाला है 0, ठीक है, और सबसे ज़्यादा होगा 1। तो इसको x लेंगे, ये 0 से 1 तक जो वैल्यू आएगा उसको x में लेंगे, x। तो 0 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया। तो अभी देखो जैसे कि h 1/6 है, 0 इसके बाद आ गया 0 प्लस 1/6, ठीक है, सेकेंड वाला ये हो गया। इसको हम सोचेंगे, इसको लेंगे हम जैसे कि x0 x1, ठीक है। तो x1 के बाद x2 जो जब लेंगे उससे 1 प्लस 1/6 ऐड करेंगे, तो 1/6 उसके साथ अगर हाइट मतलब 1/6 ऐड करोगे तो 2/6 आ जाएगा। उससे अगर आप 1/6 ऐड करोगे तो 3/6 आ जाएगा। उससे 1/6 ऐड करोगे तो 4/6 आ जाएगा। फिर ये हाइट वाला ऐड करोगे तो 5/6, और इससे अगर 1/6 ऐड करोगे तो 6/6 आ जाएगा। तो 6/6 मतलब क्या होता है? 1 होता है। 6/6 मतलब 1 होता है। तो ये हो गया हमारा x का वैल्यू। अभी हमें निकालना है y का वैल्यू। तो y का वैल्यू हम कैसे निकलेंगे? इसको निकालने के लिए जो हमें निकालना है, जैसे कि आप देखो, ये इसको हमें इससे निकालना है y का वैल्यू। ये जो दिया गया है ना dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें x का वैल्यू हमें डालना है। तो इसमें x का वैल्यू डाल के हमें निकालना होगा y का वैल्यू टेबल के लिए। अभी देखो हमें पहले जो निकालना है y0 का वैल्यू। तो y0 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैंने लिखा, देखो dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dx को हम लेंगे 1, dx मतलब 1 होता है, ठीक है दोस्तों, dx मतलब 1।
तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो y0 का वैल्यू हमें निकालना है, तो इसके ऊपर जो x का वैल्यू है वो कितना है, 0 है, ठीक है। सो x में 0 बैठा दो, x में 0 बैठाने के अभी देखो 0 का स्क्वायर 0 आता है दोस्तों, तो इसका क्या वैल्यू आएगा, 1 आ जाएगा। तो अभी y1 का वैल्यू हमें निकालना है, तो चलो y1 का वैल्यू यहाँ पे निकाला है। देखो y1 इक्वल्स टू dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx मतलब 1, उसके नीचे 1 प्लस ये देखो y1 के लिए x का वैल्यू कितना था, 1/6, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 1/6 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो जो आएगा वो आएगा 0.9730। इसी तरह से आपको y2 और y3 का वैल्यू भी निकालना है। अभी देखो y2 का वैल्यू 1/1 प्लस y2 के ऊपर है 2/6 x का वैल्यू, तो x यहाँ पे बैठा दो 2/6 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगा। अभी देखो y3 का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, 3/6, तो अभी देखो 3/6 यहाँ पे डाला है, 3/6 स्क्वायर 1/1 प्लस 3/6 स्क्वायर, तो वैल्यू जो आंसर आएगा y3 का 0.80, तो 0.80 यहाँ पे हमने बैठा दिया। तो ऐसे करके करना है। तो अभी देखो जहाँ पे y का वैल्यू, सॉरी दोस्तों, जहाँ पे x का वैल्यू है 4/6, तो 4/6 बैठा के हमें निकालना है। ये देखो 4/6 का स्क्वायर करो x में बैठा के, तो ये आ गया y4 का वैल्यू, तो y4 का वैल्यू हमने बैठा दिया। तो अभी देखो ये वाला y5 का वैल्यू हमें निकालना है, तो x का वैल्यू हम लेंगे 5/6। अभी देखो y5 निकालना है, तो यहाँ पे मैंने 5/6 x का वैल्यू लिया, 5/6 स्क्वायर, तो 1/1 प्लस 5/6 स्क्वायर, इसको कैलकुलेटर में करो, आपको जो आंसर आएगा ये वाला आंसर आ जाएगा। तो मैंने बैठा दिया यहाँ पे ये वाला आंसर, राइट। तो अभी हमें लास्ट वाला y6 का वैल्यू निकालना है, जहाँ पे x का वैल्यू कितना है, 1 है। तो चलो देखते हैं y6 का वैल्यू कितना आता है। y6 का वैल्यू जो आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, x का वैल्यू तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो 1/2 कितना आएगा, 0.5। तो यहाँ पे देखो y का वैल्यू बैठ गया 0.5। तो ये हमारा बन गया टेबल। देखो x और y का टेबल जो बनाना था ये बन गया। तो कॉपी में टेबल लिख लो थोड़ा। तो अभी देखो फॉर्मूला, देखो ये है फॉर्मूला, ये है सिम्पसन जो 3/8 का जो रूल है उसका फॉर्मूला। तो ये देखो फॉर्मूला है 3 इंटू हाइट बाई 8, 3 इंटू हाइट बाई 8। उसके साथ थर्ड ब्रैकेट में हमें ये मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ ये पूरा थर्ड ब्रैकेट का जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई करना है। चलो दोस्तों पहले ब्रैकेट में देखो क्या है, y0 प्लस yn, ठीक है, y0 प्लस yn। चलो देखते हैं टेबल में y0 और yn कैसा आएगा। तो y0 क्या है, y0 मतलब 1, ये y0 1, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और yn मतलब लास्ट वाला जो टेबल का फिगर होगा, ये y6 है yn, तो 0.5, तो 1 प्लस 0.50, ठीक है। तो अभी देखो फॉर्मूला में बैठाया मैंने। हाइट देखो यहाँ पे देखो 3 इंटू हाइट 1/6 है, वहाँ हाइट क्या है 1/6 निकला था। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला में बैठाया, यहाँ पे ये ऊपर वाला फॉर्मूला है, नीचे वाला फॉर्मूला में मैंने वैल्यू को बैठाया। अभी देखो 3 इंटू 1/6 मल्टीप्लाई करो तो 3/6 होता है, नीचे 8 आ गया। तो ब्रैकेट में देखो 1 प्लस 0.5, ये इसका वैल्यू बैठा दिया। अभी देखो ये 3 इंटू y1 y2 y4 ऐसे करके आएगा। और यहाँ पे जो आएगा 2 इंटू y3 y6, मतलब यहाँ पे जो आएगा मल्टीप्लाई जो 3 से होता है वो वाला आएगा, जैसे कि 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 2 इंटू वो सब आएगा यहाँ पे। तभी चलो देखो मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो मतलब 3 जो है वो y का मल्टीप्लिकेशन है, ये आएगा, ठीक है। y6 आता है, y9 आता है, y12 आता है, मतलब जितना बड़ा टेबल होगा वहाँ से मल्टीप्लिकेशन जो 3 से होता है वो वाला आएगा। लेकिन यहाँ पे y6 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा दोस्तों, ये एक बार यूज़ हो चुका है, तो ये तो यूज़ हो चुका है ना, y0 और y6 ये तो यहाँ पे डाल चुका हूँ मैं, तो y6 नहीं आएगा। तो क्या आएगा, सिर्फ y3 आएगा। ये टेबल में जो 3 से मल्टीप्लाई है वो है y3 मतलब वो 3 से मल्टीप्लाई होता है, वैल्यू को नहीं दोस्तों, ये y3
मतलब y3 आता है, y6 आता है, y9 आता है, y12 आता है, टेबल के हिसाब से आता है। लेकिन इस टेबल में सिर्फ y3 आएगा। क्यों y3 आएगा? क्योंकि y6 एक बार बैठ चुका है, इसलिए y6 नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो बाकी है y3 बाकी है, तो y3 आ जाएगा। तो y3 का वैल्यू क्या है? 0.80। यहाँ पे देखो आप ऐसे ये जो लास्ट वाला जो ब्रैकेट का फॉर्मूला आता है, यहाँ पे देखो 2 इंटू सिर्फ 0.80 आया है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ y3 आएगा, y6 तो ऑलरेडी यहाँ पे बैठ चुका है, इसलिए दोबारा तो नहीं आ सकता। टेबल अगर थोड़ा बड़ा होता है तो आ जाता। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? तो अभी देखो ये y1 का वैल्यू बैठ गया, y6 जब मतलब yn का वैल्यू बैठ गया और y3 का वैल्यू बैठ गया। अभी जो रेस्ट मतलब जो बचा पड़ा है सब यहाँ पे आ जाएगा। 3 इंटू बचा फुचा जो वैल्यू है वहाँ पे आ जाएगा। क्या क्या बच गया अभी दोस्तों? देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 तो यहाँ पे बैठ गया तो 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी देखो यहाँ पे ये और ये बैठ चुका है दोस्तों, ये भी बैठ चुका है दोस्तों, तो ये 4 आएगा। ये y1 का वैल्यू आएगा, y2 का वैल्यू आएगा, y4 का वैल्यू आएगा और y5 का वैल्यू आएगा, क्योंकि ये तीनों यूज हो चुका है। चलो देखो क्या क्या वैल्यू आया है। ये 9730 आएगा, 9.90 आएगा। ठीक है दोस्तों, 6923 आएगा और 5912 आएगा। 4 वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे देखो 4 वैल्यू आ गया। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ पे y0 और yn मतलब टेबल का लास्ट वैल्यू और टेबल का फर्स्ट वैल्यू जो y का वैल्यू वो बैठेगा। यहाँ पे जो y का जो मतलब y3, y6, y9, y12, y15, y18 ऐसे वाला टेबल में जो वैल्यू होता है मतलब 3 से मल्टीप्लाई वाला वैल्यू वो यहाँ पे आ जाएगा, जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ दोस्तों, 2 के साथ 2 इंटू ब्रैकेट में जितना भी 3 के मल्टीपल वैल्यू टेबल में होता है वो आ जाएगा। लेकिन जैसे कि ये टेबल छोटा है वहाँ पे सिर्फ y3 का ही वैल्यू बैठेगा, क्योंकि y6 का वैल्यू यहाँ पे बैठ चुका है दोस्तों। हो गया? तो यहाँ पे 3 इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा? टेबल में ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू को छोड़ के जो भी वैल्यू बचेगा वो सारे वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट करो दोस्तों। ठीक है, तो ये वाला आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। यहाँ पे ब्रैकेट में जो आएगा सबसे इसको साथ 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें जो ब्रैकेट में आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और बाकी सब एडिशन होता है। फिर ये टोटल वैल्यू को आप इससे मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर में करो, करने के बाद ये वाला वैल्यू आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो।